लागे कोई पंछी बेचारा, काहे को वैसे फिरता है मारा, जैसे हो कोई जोगी बंजारा। घर आजा के देखे नैना रास्ता तेरा, देखे ये नैना रास्ता तेरा। क्या क्या हुआ खालाजान? अरे क्या बताऊं बेटा, तुम्हारा शक बिल्कुल सही निकला। उस जलील कमीनी लड़की वो सब कुछ लेकर भाग गई। जरा हम घर से क्या निकले, उसने सब कुछ समेटा और चली गई। कर रही हूँ मैं मुस्तकीम से दूसरी शादी। अब चाहो तो हम दोनों की तस्वीरें भी खींच कर अखबार में कैप्शन के साथ छाप देना और लिखना कि मुस्तकीम के साथ अबीर शादी कर रही है। रूफिया वो भाईजान वो दरअसल बाहर गया हुआ है, आएगा, आ जाएगा। उससे कहो कि एक बार आकर अपनी अम्मानी से मिल ले। आप जैसी औरत के सामने मेरी हैसियत क्या है? मैं चाहता हूं कि आप ये फैसला वक्ती जोश में नहीं बल्कि अच्छी तरह सोच समझ के करें। आपने बुलाया था मैडम? हाँ, तुम्हें अपना फैसला सुनाना था। क्या तुम वाकई मुझसे शादी करना चाहते हो? मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया। क्या आप मेरे साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हैं? मगर तुम जानते हो ना, इस बच्चे के पैदा होने तक उसे निकाह नहीं कर सकूंगी। मैं जानता हूं। आप चाहें तो मैं उस वक्त तक कहीं और चला जाता हूं। नहीं, मुझे जरूरत है तुम्हारी। मैं नहीं चाहता कि लोग आप पे उंगलियां उठाएं। इधर देखो, मुस्तकीम मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहेगी, बस तुम मेरा साथ दो। मैं वादा करता हूं आपसे, मैं आपके साथ हूं हमेशा। इस बच्चे के होने तक आपका मुहाफिज बन के यहां रहूंगा और इस बच्चे के होते ही आपसे निकाह कर लूंगा। इस बच्चे को मैं अपना नाम दूंगा।
मैडम वो हाँ मैडम क्यों? अमीर कहो ना, पी नाम है मेरा। जी हाँ बैठो, आओ आओ। अच्छा बताओ, चाय पियोगे या जूस? चाय। चीनी? मैं खुद ले लेता हूँ मैडम। वो वो आपको शूट के लिए जाना था आज। तुम्हें ये नया ताल्लुक बनाने में मुश्किल हो रही है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मेरी कैफियत एक फकीर की सी है, जिसकी झोली में खोटे सिक्के की जगह किसी ने हीरा डाल दिया। इतनी कीमती शय पाने की हैसियत नहीं थी मेरी। ऐसी बातें मत करो प्लीज। तुम मुझसे पूछो तुम क्या हो? मुस्तकीम, तुम तो एक हीरा हो, एक ऐसा हीरा जिसने मुझे भिखारी होने से बचा लिया। चीनी कितनी? 3 चम्मच। मैं खुद ले लेता हूँ। स्लाइस लगा देती हूँ। नहीं, मीट से कह के पराठा बनवा दे। एक बार मुस्तकीम को बुला दे, आखिरी बार मुझसे मिल जाए। कहाँ से बुलाऊं उसे फातिमा? ना उसका कोई फोन नंबर है, ना तो पता है, कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। राबिया कोई कहे मुझसे आकर मिल जाए। आमता, तुम ही अपने अब्बा से कहो ना। अम्मी, मैं अब्बा से बात करूंगी। और आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं रब्बू को लेकर आऊंगी आपके पास। क्या हुआ? खैरियत तो है ना? कुछ बोलो भी, हुआ क्या है? तुम जानते हो उसको? जी हाँ। क्या हुआ है? कुछ बोलो भी। उस्ताद की तबीयत बहुत खराब है, बहुत दिन से खराब है। मुझे उस्ताद की हालत देखी नहीं जाती, तुझे बताने से मना किया था। हुआ क्या है याद भाई को? कैंसर हो गया,
डॉक्टर कहते हैं उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। तू चल मुस्तकीम, तू बड़े डॉक्टर को जानता है, तू हमारी मदद कर। मेरा जाना जरूरी है वीर। याद भाई के बहुत एहसानात हैं मुझ पे। चल गेट खोलो। हाथ भाई, मैंने तुझे मना किया था ना, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हैं? इतना गैर समझा, बताने से भी मना कर दिया। अरे डायलॉग तो तू मारेगा है। अबे तू क्या समझा था? तू हमें नहीं बताएगा तो पता नहीं चलेगा, है? बोला था ना आइटम है, फिसल गया ना, है? भाई उठे, आपको बड़े अस्पताल लेकर जाऊंगा। अबे क्या कर रहा है, मल गए जज्बात। अबे कोई नजला खांसी थोड़ी है, अबे कैंसर है, जान लेके ही छोड़ेगी। अरे कोई चुप कराओ इसको यार, हर वक्त रोती रहती है। क्यों जिद कर रहे हैं यार भाई? कहाँ है अब्बास? अब्बास को बुलाए, मैं भी आपको जबरदस्ती गाड़ी में डाल के लेकर जाऊंगा। अब्बास! अबे निकाल दिया साले को मैंने। क्यों? तूने भी मुझे अपना नहीं समझा ना, है? उसके और उसके लौंडे ने तेरी बड़ी कुट मारी थी, तूने मुझे नहीं बताया ना। तो ये आपका बदला है मुझसे? बात नहीं मानेंगे मेरी आप? अबे वो यंग मैन एंग्री। तुझे क्या लगता है मैं यहाँ से हॉस्पिटल जाऊंगा और ठीक ठाक वापस आ जाऊंगा, फिर कराची की सड़कों पे भीख मांगूंगा? नहीं यार, ऐसे ही ठीक हूँ मैं। अबे मेरे पास है ही क्या, आगे न पीछे, न ऊपर न नीचे, अकेला हूँ, न बीवी न घर न माँ बाप। एक दिन ऊपर चला जाऊंगा। इसी बात की बात कर रहे हैं यार भाई। अबे क्यों लौंडियों की तरह रो रहा है? अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? साले तेरी अभी अभी शादी हुई है, बीवी के साथ कुछ वक्त गुजार, मेरे साथ क्या करता है? जा शाबाश। अबे ओ हीरो यार, रोना बंद कर यार। अभी मैं मरा थोड़ी हूँ, जब मरूंगा तो मेरे जनाजे पे रो लेना है। अपना टैका भी खत्म हो जाएगा, तुझे कोई तंग भी नहीं करेगा, है? तू जा, ठीक है? मैं तुझको 2-3 दिन में बुला लूंगा, फिर वो अपन फिल्म देखने चलेंगे। वो है ना गम में है, बोल। गम में फिल्म। अच्छा तू जा, जा, हंस हंस। अच्छा चल जा, जा शाबाश, जा जा जा।
मैं जानता हूं, मैं हयात भाई को राजी कर लूंगा। हम उनका इलाज किसी अच्छे हॉस्पिटल में करवा सकते हैं ना। मुझे यकीन है वो ठीक हो जाएंगे। फिर उन्हें कोई छोटा सा कारोबार सेट कर देंगे ताकि वो उस भीख की गंदगी से बाहर निकले। ऐसे क्या देख रही हैं? तुम बहुत मासूम। मेरे अब्बा जी की नजर से देखे ना तो उनकी नजर में इस दुनिया का सबसे गुंडा, बदमाश और लोफर लड़का था ना। मगर मेरी नजर में तो तुम दुनिया के सबसे मासूम, सबसे अच्छे इंसान हो। तुम्हारा वजूद खुशबू की मानत है जो अपने होने का एहसास दिलाता है। ऐसे अच्छे लफ्जों में कभी किसी ने मेरी तारीफ नहीं की। मैं नहीं मानती, हो ही नहीं सकता कि तुम्हें कभी किसी ने चाहा ना हो या फिर तुम कभी किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार ना हो। ये बात ठीक है आपने। सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझे मेरी अम्मा करती है और उसके बाद मैंने माजबीन कौन है? कोई नहीं। बताना नहीं चाहते? क्या बताऊं? बताने के लायक कोई कहानी हो तो बताओ ना। अब मैं रख देता हूँ। अरे क्या हो गया? कभी मुझे भी मौका दो ना अपनी खिदमत करने का। क्या हुआ? मैडम, अभी आप ठीक तो है ना? अभी अब्बा, हमें राबिया को अम्मी से मिलाना होगा। शायद इसी तरह उनकी बेकरार ममता को सुकून मिल जाए। अब आप माफ कर देना राबिया को। तुम जानती हो उसका ससुराल कहाँ है? आप चलेंगे उसके ससुराल उससे मिलने? मैं बाप हूं आबिदा, मेरे सीने में भी दिल धड़कता है। तुम्हारी माँ समझती है कि मैंने वहां पत्थर रख लिया है। हाँ, मैं मुस्तकीम और राबिया से नाराज था, लेकिन किसी नमाज, किसी दुआ में उन्हें याद करना नहीं भूला। अब्बा, वो हमारे घर के साथ ना इब्तिसाम भाई के रिश्तेदारों का घर है, वहां से उनका एड्रेस मिल जाएगा। अच्छा, चलो फिर चलें। आओ, आ जाओ।
डॉक्टर साहब, इनके साथ प्रॉब्लम क्या है? देखिए मिस्टर मुस्तकीम, इनकी केस हिस्ट्री बहुत परेशान कौन है। स्लीपिंग पेस, ड्रग्स, सुसाइड अटेम्प्ट, इन सब ने इनके हार्ट को पूरी तरह डैमेज कर दिया है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये ज्यादा अरसे सरवाइव नहीं कर सकेंगी। अस्सलाम वालेकुम। आप? अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं आबदा हूँ, राबिया की बड़ी बहन, और ये हमारे अब्बा जी। हाँ, इन्हें तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। हम बहन जी राबिया से मिलने आए हैं। अच्छा, बड़ी जल्दी आपको ख्याल आ गया राबिया से मिलने का? बाप हूँ ना मैं बहन जी, बस राबिया की जल्दबाजी से गुस्सा आ गया था, पर अब मैं सब कुछ भूल के उससे मिलने आया हूँ। मैंने माफ कर दिया उसे। एक मिनट भाई साहब, आपने बहुत जल्दी की उसे माफ करने में। क्या मतलब आंटी? मतलब ये कि तुम्हारी बहन हमारी इज्जत रौंद के अपने किसी आशिक के साथ भाग गई है। ये क्या कह रही हैं आप? मेरी बहन ऐसी नहीं कर सकती, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हारी बहन ये घिनौनी हरकत कर चुकी है। अरे हमने उसको इज्जत दी, मान दिया, इस घर में जगह दी, मगर उसने किसी बात की परवाह नहीं की, ना हमारी इज्जत की, ना मेरे बेटे की मोहब्बत की। बस मियाँ के परदेश जाने की देर थी कि वो बदकिरदार है। बस करें बहन जी, बस करें। मेरी बेटी गलती कर सकती है पर गुनाह नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूं अपनी बच्ची को, मगर आप न जान सके। अच्छा, तो जाएं, जाके ढूंढ लें उसे, अगर इतना ही जानते हैं आप तो। हाँ? ना जाने राबिया कहाँ गई होगी। ऐसी क्या मुश्किल उस पर आन पड़ी कि वो घर छोड़ने पर मजबूर हो गई। ये सब मेरी सख्ती की वजह से हुआ। अगर मैं उस पर घर के दरवाजे न बंद करता तो वो इस तरह दर बदर न होती। अब्बा, अम्मी से क्या कहेंगे? वो तो राबिया से मिलने की आस में बैठी होंगी। मैं क्या कह सकता हूँ? तुम रो रहे हो मुस्तकीम? नहीं, नहीं तो। मर्द होकर रोते हो? चलो पूछो आंसू। बहादुर मर्द रोया नहीं करते। मैं बहादुर नहीं अमीरा, मैं बहुत कम हिम्मत और बुज़दिल हूं। अरे भाई, ये किसने कहा? मैं नहीं मानती इस बात को।
बस जल्दी से ठीक हो जाए। मैं ठीक हो जाऊंगी, मेरी फिक्र मत करो। वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ठीक हूं या ना हूं। न जाने क्यों मुस्तकीम मेरे अंदर सुकून उतर आया है। शायद सीधे रास्ते पर चलने से बहुत पुरसुकून हो जाता है इंसान। मुझे लगता है मेरे कदम भी ना मैंने सिराते मुस्तकीम पर रख दिए। किसी ने हाथ थाम लिया है मेरा, लगता है दलदल से निकाल लिया मुझे। जिनके बातिन खूबसूरत होते हैं ना, वही खुद को गंदगी से निकाल सकते हैं। और आपका तो जाहिर भी इतना खूबसूरत है और बातिन भी। मुस्तकीम जी, मुझे घर जाना है। मैं अस्पताल के बिस्तर पे नहीं मरना चाहती। हेलो मिस्टर रऊफ। आइए, आप ही का इंतजार कर रहा था मैं। जी रऊफ साहब, जिस डील के बारे में आपसे बात हुई थी, इसमें पूरे 4 लाख रुपए हैं। इससे कोई अच्छा सा तोहफा खरीद लीजिएगा। 4 लाख? शायद आपको मेरी हैसियत का अंदाजा नहीं। सेठ का दामाद हूं मैं, सेठ का। वेल डन, वेल डन मिस्टर रूफी, वेल डन। तुमने साबित कर दिया कि कमीनी और भूखी फितरत कभी चेंज नहीं होती। तुम जैसे नाली के कीड़े को हमने अपने घर में जगा दिया और अपनी बेटी के कहने पर तुम्हें इस काबिल किया कि तुम हमारे साथ बैठ सको। लेकिन तुम्हारी फितरत नहीं बदली, तुम वही नाली के गंदे कीड़े रहे। शराब, बकवास बंद करो। पापा का बच्चा, तुम क्या समझते हो कि मुझे कुछ इल्म नहीं था? मैं और मंजूर साहब बहुत दिनों से तुम्हें वॉच कर रहे थे। सॉरी पापा। शराब, कोई सॉरी वॉरी नहीं।
पैसे के मामले में हम कोई सॉरी कबूल नहीं करेंगे। और अब तो शांसी बेटी की मोहब्बत और जिद भी हमें मोम नहीं कर सकती। गेट लॉस्ट। और सुनो, चंद दिनों तक तुम्हें डाइवोर्स के पेपर मिल जाएंगे। ले आई मेरी राबिया को। वो अम्मा, हम गए थे राबिया के ससुराल। राबिया ना अपने मियाँ के साथ मस्कत चली गई है और वो वहां पे बहुत खुश है अम्मा। राबिया के वो जो सास ससुर है ना, वो भी बहुत अच्छे हैं। मुझसे मिले बगैर ही चली गई, नहीं दूर चली गई, इस शहर और इस मुल्क से ही चली गई। अपनी माँ से मिले बगैर ही चली गई, हमेशा के लिए चली गई वो। मुझे अम्मा से तो मिलने दें, सिर्फ एक बार। हरगिज़ नहीं। अब इस घर में तुम कदम भी नहीं रख सकती। इस घर के किसी फर्द के साथ अब तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। चली जाओ यहां से, जाओ। काश मैंने उस दिन राबिया को माफ कर दिया होता तो आज फातिमा उससे मिलने के लिए यूं न तड़प रही होती। मैं गुनाहगार हूं तुम्हारा फातिमा, तुम्हारे बच्चों को तुमसे दूर करने का मुजरिम हूं, मुझे माफ कर देना। अब्बा, 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 अम्मी। क्या हुआ अब्बा? अब्बा अम्मी बोल नहीं रही, वो बिल्कुल खामोश है अब्बा। आप देखिए अम्मी को। सॉरी कोर्ट साहब, शी इज एक्सपायर्ड। अरे राबिया, तुम्हारे काम में तो बहुत सफाई है। मेरी मैडम तुम्हारे हालात सुन के और काम देखकर बहुत खुश हुई और फौरन मान गई कि तुम फैक्ट्री के बजाय घर में ही रहकर सारा काम कर लो। तुम और तुम्हारी मैडम ना होते तो पता नहीं मैं क्या करती। अरे राबिया, तुम तो शर्मिंदा कर रही हो। ये अल्लाह ताला की ज़ात ही है जो हमें दूसरों के लिए वसीला बनाती है। कल कोई मेरा सहारा बना था, सो आज मैं तुम्हारा सहारा बन गई। खैर, तुम रात तक ही सारा काम कंप्लीट कर लेना, मुझे फैक्ट्री से देर हो रही है। मैं चलती हूँ, ठीक है? अपना बहुत ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। अरे राबिया बेटी,
इतनी रात हो गई है और इतनी कम रोशनी में तुम कढ़ाई कर रही हो? आंखें खराब करनी है तुमने अपनी? अम्मी वो सुबह सहेली की शादी पे पहन के जाना ना, इसलिए कर रही हूँ। बस 2-3 फूल रह गए। अच्छा छोड़ो, इसे मैं मुकम्मल कर दूंगी। चलो उठो, जाकर सो जाओ। देखो कैसी आंखें सुर्ख हो रही तुम्हारी। अम्मी पहनना है सुबह। मैंने कहा ना, मैं कर दूंगी। उठो, जाकर सो जाओ। अम्मी, आपकी राबिया आप सारी सारी रात नहीं सो रही थी। मेरी आंखें अब दर्द से दुख चाहती हैं, मगर कोई मुझे जबरदस्ती लिटाकर मेरा सर नहीं सहलाता। मैं किसी को भी अपना दर्द, अपनी तकलीफ, अपना दुख नहीं बता सकती। काश मैं आपसे मिल सकती, आपकी आगोश में खुद को छुपा सकती। अम्मी कहाँ चली गई? आप मुझे छोड़ के अम्मी कहाँ चली गई है? अभी मुझे छोड़ के मत जाए। अभी मुझे छोड़ के मत जाए। अभी मुझे छोड़ के मत जाए। अभी मेरे भाई को छोड़ वकील साहब, मैं जमजमा की दोनों दुकानें और ये मकान मुस्तकीम के नाम करना चाहती हूँ। मैडम, ये बहुत बड़ा फैसला है, आपने सोच समझ कर किया है। वो सारी जिंदगी मेरे लिए ही सब कुछ करती रही और मैंने कभी उसकी खिदमत, उसकी मोहब्बत को अहमियत नहीं दी। क्या अंकल, ये क्या कह रहे हैं आप? अम्मी अबू ने मुझे खुद कहा कि वो आपके यहाँ आए। बेटा, जो कुछ तुम्हारी वालिदा ने कहा है मैं उसे दोहराने की हिम्मत नहीं कर सकता। शांजे, मैं रूफी। हाँ, क्यों फोन किया तुमने? शांजे प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। प्लीज तुम अपने पापा से मेरे लिए बात करो ना, मुझे माफ कर दें। आप इससे पहले जानती हैं कि मेरी आपी ने मुझे दी थी, कहा था कि जब मैं मेजबीन को अंगूठी पर उड़ते उड़ते तू थक न जाए, ऐसा ना हो मंजिल ना पाए, शायद आगे कुछ भी नहीं। जैसे बिखरे आंसू फलक से, गिरना जाना ऊंचे फलक से, क्या रहेगा यूं बेज़मीं। कोई तो है